हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए आप सभी लोग आज की क्लास के लिए। आज मैं आप लोगों को केस स्टडी पढ़ाने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। सभी लोग एक बार अपने अपने दोस्तों को बता दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज जो हमारी चल रही है कैसी लग रही है, एंड आप लोगों के टर्म 2 की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एक बार सभी लोग मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना एंड ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास की टाइमिंग आप लोगों को पता है, यहाँ पर 6 PM इवनिंग, डेली 6 PM इवनिंग आप सभी लोग तैयार हो जाइए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। आज आप लोगों को मनाली घूमने ले जाते हैं। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू हम मनाली घूमने चलते हैं। आइए, सो नंबर 1 केस स्टडी क्या है हमारी तरफ ध्यान से करना आप सब लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। तो मनाली घूमने चलेंगे। आइए, अंकु एंड हिज फ्रेंड, ऑलराइट, अंकु एंड हिज फ्रेंड वेंट फॉर अ वेकेशन इन मनाली। देयर दे हैड अ स्टे इन टेंट फॉर अ नाइट। ऑलराइट, देखिए कभी मौका मिलेगा तो सब साथ चलेंगे। ऑलराइट, अंकु फाउंड दैट द टेंट इन विच दे स्टेड is in the form of a cone surmounted on a cylinder। अब आ जाइए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। ऑलराइट, क्योंकि यहां पर ध्यान से करना, अब आपको करना क्या है, केस स्टडी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। चलिए, सो देखिए ध्यान सुनिए, आप केस स्टडी पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो मेन चीज है यहाँ पर, जो आपको जिसे फोकस करना है, जिस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है, वो यहां से स्टार्ट होता है कि अंकु फाउंड दैट टेंट इन विच दे स्टेड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। कौन के फॉर्म में है, जो कि सरमाउंटेड है ऑन अ, ऑलराइट, सरमाउंटेड ऑन अ, सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के ऊपर है। ऑलराइट, तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इस तरीके का एक टेंट है, ये देखिए, मतलब जो कोन है वो सरमाउंटेड ऑन अ लिखा है, सरमाउंटेड बाय अ नहीं लिखा है, सरमाउंटेड ऑन अ। तो सिलेंडर के ऊपर एक कोन बना है। चलिए इसके अंदर आप जाएंगे हम सभी लोग। ऑलराइट, ये देखिए, वेरी गुड, ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में कुछ है। देखिए समझ में आया सबको। बिल्कुल ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को, क्या लिखा गया है। स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि जब भी ऐसा स्टेटमेंट हो कि कोन सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर, तो आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, कोन सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर। वेरी गुड। अब देखिए जरा क्या क्या इसमें डायमेंशंस दे रखी है, उसे कर लेते हैं। तो हमारी केस स्टडी चल रही है। यहां पर दिया गया है कि द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 42 मीटर। अब ये पूरा टेंट है, आपको पता है इसकी हाइट टोटल कितनी दे रखी है आपको, यहां से लेकर यहां तक इसकी टोटल हाइट कितनी है, 42 मीटर है। ऑलराइट, कितनी है, 42 मीटर है। जरा सभी लोग ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को केस स्टडी चाहिए थी तो मैं ले आया हूं। और ध्यान से सुनना एक बात, आप सभी लोग डाउट में मत रहना कि बेसिक पढ़ें या फिर स्टैंडर्ड वाले पढ़ें, दोनों ही पढ़ना इसको। ठीक है, तो दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां पर देखिए, द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 42 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 42 मीटर। यस, डायमीटर भी 42 मीटर है। ये कह रहा हूं ये भी कितना है, 42 मीटर है। आइए सभी लोग, ये मीटर में है। अब ये है तो ये भी 42 मीटर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो हमें पता है। अब इसका हाफ क्या होगा, रेडियस होगा, आपको पता है। इसका मतलब जो डायमीटर है कोन का और सिलेंडर का वो सेम है। सो डायमीटर कितना है जरा लिख लेते हैं, 42 मीटर है। अब रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपको पता है, तो 21 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चंस को सबसे पहली बात ध्यान सुनिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जरा क्वेश्चन की यूनिट्स देख रहे। ऑलराइट, मतलब जो भी यहां पर एरिया हो या वॉल्यूम हो या लेंथ हो, कुछ भी हो, जरा सबकी यूनिट्स चेक जरूर कर लेना। ठीक है, यूनिट्स चेक जरूर कर लेना, यूनिट सेम होनी चाहिए। ऑलराइट, इसमें क्वेश्चन में तो सेम है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, जरा सभी लोग ध्यान सुनना। रेडियस आ गई 21 मीटर। सभी लोग देखिए यहां पर क्या, अकॉर्डिंग टू अबव इन्फॉर्मेशन, चलिए ऐसा कुछ आता है केस स्टडी में, आपको पता है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, ऑलराइट, एक चीज और दे रखी है, सिलेंडर की हाइट 22 मीटर दे रखी है, यहां से लेकर यहां तक। जरा देखिए सभी लोग, यह है आपकी सिलेंडर की हाइट, ऑलराइट, जो कि आपकी 22 मीटर है।
सिलेंडर की हाइट भाई 22 मीटर है और टोटल हाइट कितनी है 42 मीटर। ये आप लोगों को पता है, अब आप आराम से कर सकते हैं। ऑलराइट, कैसे देखिए, एक मिनट जरा मुझे बताइए, आप क्या कोन की हाइट निकाल सकते हैं? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब आप मुझे कोन की हाइट बता सकते हैं। ऑलराइट, इस तरीके की कोन की हाइट देखिए, ये पूरा 42 है और ये 22 है, तो हाइट ऑफ कोन मैं h से डिनोट करता हूं, हाइट ऑफ कोन। ठीक है, हाइट ऑफ कोन को मैं कैपिटल H से लिखता हूं। और ये आपको पता चल गया होगा 42 में से जब आप कितना 22 माइनस करेंगे 22, सो यू विल गेट 20 मीटर, और ये क्या आपकी कोन की हाइट हो गई। ऑलराइट, अब देखिए एक चीज और, जरा सभी लोग ध्यान देना, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं उसको देखना। हाइट ऑफ सिलेंडर मैं मानता हूं कि स्मॉल h है। हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने मान ली स्मॉल h, जो कि कितनी है 22 मीटर ऑलरेडी गिवन। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है आपको 22 मीटर। अब भैया देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसने पूछा है कि यहां पर इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास कितना कैनवास चाहिए हमें, मतलब ये टेंट कितना चाहिए, ये कपड़ा कितना चाहिए हमें। ठीक है, इस तरीके का। तो हाउ मच कैनवास इज नीडेड टू मेक द टेंट, इस टेंट को बनाने के लिए। अब देखिए टेंट बनाना है तो भाई उसके अंदर कुछ थोड़ा डालना है, हमें तो टेंट बाहर से बनाना है ना। टेंट कैसे बनेगा, आप लोगों ने देखा टेंट में क्या यूज होगा, अगर टेंट बनाना है इस शेप का तो बस टेंट ऐसे तो बनेगा, इसके चारों ओर हमने टेंट डाल दिया बिल्कुल इसी शेप का, तो इसका मतलब क्या यूज होगा, सी से यूज होगा, सरफेस एरिया यूज होगी। अब सरफेस तो कर्व्ड है ना, तो कर्व सरफेस एरिया ही यूज होगी, ये तो आपको पता है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा गया है हाउ मच कैनवा। सो कैनवा कितना जरूरत, कैनवे की कितना कैनवे की जरूरत है, उससे पहले ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमें नीड है अभी किसकी, वॉल्यूम जो हमारा CSA है, कौन का CSA होता है, उसमें आपको पता है पाई आर एल आता है। तो CSA कौन आपको पता है पाई आर एल होता है, बट L कहां से आएगा, L मीन्स स्लांट हाइट, ये आपको पता है। तो मैं यहां पर आपको बता दूं, देखिए ये है हमारा कितना 42 में से 22 माइनस किया तो कितना है 20 मीटर, जो कि कोन की हाइट आ गई 20। अब ये 20 ये 21, इतना देखिए ध्यान सुनना, ये देखिए यहां पर से ये पूरा 42, इसको मैं रफ कर देता हूं, और ये कितना हो गया आपका 21 हो गया। बस अब आप कुछ मत कीजिए, यहां पर ध्यान सुनना। सो देखिए ये h हो गया और ये r हो गया। ऑलराइट, ध्यान सुनना, h ये हो गया और रेडियस कितनी है ये हो गई। सो L निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू √h² प्लस r²। h कितना है देखिए 20, सो 20 का स्क्वायर कर लीजिए सभी लोग, और फटाफट से आइए, और रेडियस का भी स्क्वायर कर लीजिए। सभी लोग एंड तक रहना, ऐसे ही प्यारे क्वेश्चन सभी और हैं। ऑलराइट, जरा वेट करें आप सभी लोग, ध्यान से क्लास में सभी लोग आ जाइए, पढ़ लीजिए। और ये हो गया हमारा 400 प्लस 441, यू विल गेट 841। If you solve this under root, you will get the value 29. All right, 29 मिलेगा आपको, आप लोग करके देख लेना। All right, तो ये तो याद ही है हमें, तो 29 ये इसका L होगा, मतलब slant height. What is the meaning of slant height? This one. This is known as L. This height, this झुकी हुई हाइट इज नोन एज, ऑल राइट, क्या जिसे हम कहते हैं स्लांट हाइट, विच इज नोन एज 29 मीटर है। सो L इज इक्वल टू कितना 29 मीटर। ऑल राइट, सभी को समझ में आ गया हो तो लाइक कर दें, बस हो गया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा तो और भी आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पर बेहतरीन क्लासेस आते रहेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास बस यही टर्म 2 तक ही नहीं है आपका और हमारा सफर, हमें अभी 11th क्लास की मैथमेटिक्स आप सभी लोग, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करनी है। तो चलिए, सो L इज इक्वल टू 29 मीटर, ये आ गया आप लोगों का, क्लियर है। अब बस करना क्या है, तो कैनवा नीडेड, टोटल कैनवास नीडेड, कुछ नहीं, बस आप लगा दीजिए। अब आपको पता है भाई ये लिखना तो सबको पसंद शायद नहीं होगा, तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर नॉट हेमिस्फीयर, प्लीज ध्यान देना, ये है आपका सिलेंडर। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसके बाद फिर से आप लोगों को लेके आ रहा हूं, तैयार रहना। CS ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH होता है, जरा कर लीजिए। और ये क्या होता है हमारा पाई RL, और ये क्या हो गया 2 पाई R। जरा सभी लोग ध्यान देना, जरा देखिए मैंने यहां पर लिया था स्मॉल h, जो कि सिलेंडर, तो मैं यहां पर स्मॉल h लूंगा, इसका आप ध्यान देना। ऑलराइट, सो अभी कुछ नहीं करना है, देखिए आप पाई R कॉमन ले लीजिए और L प्लस 2h निकाल लीजिए। बहुत कॉमन सा है क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा, मतलब पाई इज इक्वल टू कितना है 22/7 इंटू व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज हाउ मच इज द रेडियस 21, लो
21 हो गई। अंदर क्या है आपका L, सो L कितना निकाला हमने 29 प्लस 2 इंटू वट इज H हेयर, सो H इज 22 मीटर विच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सो 22 मीटर। आई होप कि आपको क्लियर होगी। चलिए 7 3 जा और ये आ गया बाहर से 66 और 44 प्लस हाउ मच 29, ऑलराइट 29 कितना होगा 9 प्लस 4 हाउ मच 3173, ऑलराइट क्लियर है सभी लोगों को। चलिए तो बस इंटू कर लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 73 को 66 से 6 3 18 का 8 1 7 6 42 43 और अगेन 8 3 4, सो ये आ गया 8, सो 4818, ऑलराइट कितना आ रहा 4818। वेरी गुड, सभी लोगों का करेक्ट है कि ये आंसर हमारा कि हमको पता लग गया हमें 4818 मीटर स्क्वायर का क्या चाहिए, कैनवास चाहिए, मतलब कपड़ा चाहिए, तभी हमारा वो टेंट बन सकता है। कौन सी डायमेंशन का, गिवन डायमेंशंस का, ठीक है। तो चलिए सो 4818, नाउ ये मीटर स्क्वायर जरूरी रखना आप सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट वीडियो चला चेक कर लें आप लोगों की सही चल रही है, वेरी गुड, क्लियर है आप सभी लोगों को, ऑल राइट। सो फ्रेंड्स अब एक काम करते हैं, देखिए चलो अगर हम गए, बहुत से लोग गए, ठीक है, तो जरा देखते हैं कि ये अगर डायमेंशन है हमारे पास तो टेंट के अंदर कितने लोग स्टे कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं कितने लोग टेंट के अंदर जा सकते हैं, कितने लोग रह सकते हैं इस टेंट के अंदर, वो भी फाइंड कर लेते हैं भैया। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए इफ ईच पर्सन नीड, देखिए हर एक पर्सन को अगर 126 मीटर स्क्वायर ऑफ जो एरिया है उसकी जरूरत है, मतलब ध्यान से सुनना, अगर हर एक पर्सन को अगर टेंट के अंदर आ रहा है कोई, उसको भी तो कोई जगह चाहिए। अब वो जगह चाहिए तो मतलब कुछ ना कुछ एरिया चाहिए, किसी एरिया पे रहेगा वो भी। तो मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा नीचे सरफेस जो भी है उसका एरिया 126 मीटर स्क्वायर। अब ऐसे देखिए एक लोगों के लिए तो 126 मीटर स्क्वायर की जरूरत है, एक पर्सन के लिए 126 मीटर स्क्वायर एरिया की जरूरत है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये अगर डायमेंशन है, ये अगर सिलेंडर है, तो इसके अंदर अगर ये टेंट है तो इसके अंदर कितने लोग आ सकते हैं, जरा मुझे बताइए, जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या। हाँ ठीक है, देखो किसी को छत में नहीं रहना है, ऑलराइट, इसमें लिखा गया है कि इफ ईच पर्सन नीड्स 126 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर मीन्स दिस फ्लोर, ये फ्लोर इस यहीं पर तो रहेगा, वैसे भी कॉमन सी चीज है फ्लोर, देन हाउ मेनी पर्संस कैन बी एकोमोडेटेड इन द टेंट, ठीक है, कितने लोग हैं जो रह सकते हैं टेंट के अंदर। जरा देखें आप सब लोग, मुझे आप बताइए यहाँ पर आपको फ्लोर किस शेप का दिख रहा है भाई, पहले तो ये निकाल लें, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ टेंट, जो टेंट है उसका एरिया क्या दिख रहा है जरा बताएं मुझे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या है आपके पास एक सर्कल है, ऑलराइट, नीचे क्या है आपके पास एक सर्कल है, यहां पर एक सर्कल है, तो चलिए तो इसका भी रेडियस ये वही रहेगा, रेडियस 21 है, तो आइए निकाल लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 और 21 इंटू 21, सो यू विल गेट 363 एंड 22 इंटू 63 हाउ मच, कर लीजिए यहाँ पर लो 63 एंड 22, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 6 2 एंड 1, सो 1386, ऑलराइट, वैसे वहां से करते हैं 6831, ऑलराइट, सो 1381 मीटर, 1386, ऑलराइट, गलतियां मत करें, वेरी गुड। नाउ फ्रेंड्स ये हमारे पास एरिया तो है भाई, इतना एरिया है हमारे पास, इतना एरिया हमारे पास है। अब ये यूनिटरी मेथड है, ये तो आपने पढ़ी है, आप निकाल सकते हैं, मैं नहीं भी निकाल तो आप इसका आंसर दे सकते हैं मुझे, लेकिन दे देता हूं, चलिए जरा सभी लोग ध्यान से सुनना। चलिए तो ये हमारे पास देखिए, अब एक पर्सन है भाई, ध्यान सुनिए, ये तो टोटल एरिया है भाई उसका, किसका, टेंट का टोटल एरिया है। अब बात यहां पर यह है कि इस एरिया के अंदर कितने लोग आ सकते हैं, अगर एक पर्सन को 126 मीटर स्क्वायर एरिया की जरूरत पड़ रही है, तो ये तो भाई देखो बहुत सिंपल है, इट मीन्स यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान सुनिए, 126 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ ऐसे लिख लेना, 126 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, ठीक है, नीडेड इक्वल टू 1 पर्सन, एक पर्सन को जरूरत है, ठीक है, एरिया नीडेड, ठीक है, ये ध्यान सुनना, 126 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया नीडेड, कितने को, 1 पर्सन को, सो 1 मीटर स्क्वायर, अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकालूं तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, चीजें है कि आपको यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये मतलब इतने पर्सन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास एरिया तो बहुत ज्यादा है ना, तो
बड़े से छोटे में आए तो डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है बचपन में पढ़ा होगा आपने, तो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बड़े से छोटे में आए, अब छोटे से बड़े में जाना है तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आप 1386 मीटर स्क्वायर अगर एरिया की जरूरत है, इतना एरिया है, तो कितने भाई कितने लोग आएंगे, आ जाओ कितने लोग जरा देखते हैं, कितने लोग हमारे साथ जा सकते हैं इसके अंदर। मैं भी इंक्लूड हूँगा, ठीक है, मुझे बाहर मत कर देना। सो 126 को डिवाइड कर दीजिए कितना, देखिए देखिए करिए इसको, आराम से करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1386 में से 126 को करिए। सो ये 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 गया 1, 3 6 जा 18, ऑल राइट, 3 2 जा 6, ऑल राइट, सबको समझ में आ गया। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पूरा 11 से जाने वाला है, नहीं सॉरी। अब एक काम कीजिए, हाँ ठीक है, चलिए 2 2 जा 3 से कर लीजिए, 6 7 8 9 पर, हाँ ठीक है। 3 बन जाए 3, 4 में 3 गया 1, 3 4 जा 12, सो 3 बन जाए 3, 4 में 3 गया 1, 3 4 जा 12 2, 3 बन जाए 4 में 3 गया 1, 3 4 जा 12, 3 5 15, ऑल राइट, 3 5 जा 50, 6 5 गया 1, ऑल राइट, 3 4 जा 12, सो 14 11 जा, इट मीन्स यू विल गेट हाउ मच, 11 पर्सन्स कैन, क्या बताइए, 11 पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड, ऑल राइट, सो 11 पर्सन आ गए इसके अंदर, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। सो 11 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग मुझे बता दें कि आपको एक कैसा लगा क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता लग गया होगा क्या है इस क्वेश्चन की वैल्यू। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ खत्म हुआ। सो 4 मार्क्स में कैसे नहीं आ सकता, आप मुझे बताइए। डेफिनेटली आ सकता है, 100% आ सकता है, जरा सभी लोग तैयार जाना। सो ये क्वेश्चन आ गया आपका एक इंपॉर्टेंट मार्क। चलिए तैयार हो जाइए सेकंड नंबर के क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल ऐसा ही एक मजेदार क्वेश्चन। अब गाड़ी में चलते हैं, आइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, जरा सभी लोग आइए, अब घूमते हैं गाड़ी में। तो ये गाड़ी वाला क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि ये क्वेश्चन आपका है हाइट एंड डिस्टेंस से। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस तो आपको शायद क्लियर हो चुकी होगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखिए जितनी भी कई स्टडी हो रही हैं, जिस चैप्टर से भी हो रही है, ठीक है, कोर्स कंप्लीट हो चुका है। सभी लोग एक बार प्लीज, आप सभी लोग, ठीक है, प्लेलिस्ट से जरूर चेक कर लें, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ऑलराइट। अगर आपको देखिए बिल्कुल सारे डाउट जितने हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। जो भी चैप्टर्स है आपके, चैप्टर्स के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं सब मिल जाएगा, एक बार आप बस प्लेलिस्ट चेक जरूर कर ले, ऑलराइट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो आइए देखिए, रोहित स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कोई बिल्डिंग पे खड़ा है, ये लो, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना, केस स्टडी का क्वेश्चन है। ये देखिए इस तरीके से एक मान लीजिए बिल्डिंग है, अब कार आ रही है यहां से, ऑलराइट, ये कार आ रही है, देखिए इस तरीके से कार बना लेते हैं। चलो मर्सिडीज बन गई हमारी है, ऑलराइट। एक कार बनाते हैं इस तरीके से, डॉट डॉट नहीं, सिंपल कर दो बस, हो गया। ये एक कार ये है, चलिए अभी छोड़िए इसको। अब यहां पर रोहित खड़ा है, इसने ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व किया इसको, कैसे ऑब्जर्व करेगा, ऊपर से ऑब्जर्व किया है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर ऑब्जर्व किया है ऊपर से तो एंगल किसको ऑब्जर्व किया है, कार को। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है, कार का, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग या फिर टावर जो भी है, ध्यान से देखना। तो अब यहां पर सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल लाइन लेना। अब इसने ऑब्जर्व कैसे करेगा, सॉरी ऐसे आंखें से कौन देखता है, ठीक है, सीधी सीधी नजरों से, बस इस तरीके से, ऑलराइट। यहां ध्यान देना सभी लोग, बिल्कुल ऐसे। अरे यार दीजिए, तो टेढ़ा नहीं होगा, ध्यान सुनना। ये वो पहले स्ट्रेट था, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 30 डिग्री का। 30 डिग्री से उसने देखा कि एक कार मूव कर रही है, ठीक है, जिस बिल्डिंग में वो है उसके फुट की तरफ को मूव कर रही है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, वेरी गुड, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक सेम स्पीड से आ रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद उसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब 6 सेकेंड बाद ध्यान से ना, मतलब यहां से जब इधर को आया तो इतना यहां से यहां आने में इसको कितने सेकंड लगे, जरा ध्यान से सुनना, 6 सेकंड लगे। कितने लगे, 6 सेकंड लगे। आइए, तो यहां से यहां आने में 6 सेकंड लगे, सभी लोग ध्यान सुने, यहां से यहां आने में 6 सेकंड लगे उसको। तो चलिए, तो ये है, मान लीजिए ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है, ए से बी आने में 6 सेकंड लगे। तो यहां पर उसका, अब उसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कैसा बन रहा है, उसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए अभी वही सेम कंडीशन पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे ही बनेगा,
ये हमारा बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। सीधा बनाना, ऑलराइट, इसको बिल्कुल सीधा, ऑलराइट, ये देखिए, ठीक है, ये आ गया हमारा, ये तो 30 डिग्री है आपको पता है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना हमारा 60 डिग्री का। तो ये अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल से ये भी 60 डिग्री और ऑलराइट ये वाला कितना 30 डिग्री। चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर क्या बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, ऑलराइट, नहीं दे रखी है। इसमें हाँ एक चीज दे रखी है, हुज डिस्टेंस एट दैट इंस्टेंट फ्रॉम द बिल्डिंग इज 25 मीटर। मतलब इंस्टेंट मतलब इस टाइम पर इंस्टेंट मतलब कुछ बिल्कुल सेम, मतलब कहते हैं ना क्षण, बिल्कुल वैसे, मतलब बिल्कुल इस टाइम पर, बिल्कुल जैसे यहाँ पहुंची तब उसने देखा कि यहाँ से अभी और कितनी डिस्टेंस है बिल्डिंग तक, ठीक है, कार की डिस्टेंस, ठीक है, कार की डिस्टेंस बिल्डिंग से अभी और कितनी बची हुई है, 25 मीटर की बची हुई है। तो ये क्वेश्चन ने बोला है, जरा इसका आप ध्यान देना। तो यही था बस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आई होप कि आप सभी लोग उसको क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। सो मैंने ए बी ले लिया, इसको सी ले लिया, इसको डी मान लिया, ऑलराइट। यू हैव टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड करना है आपको। पहला इसमें लिखा अकॉर्डिंग टू अबव इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही आएगा। उसमें लिखा है कि आप दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस बताइए। मान लीजिए C1 कार है, इस तरह से C2, चलिए इसको मत लिखिए, A और B ही है जहां पर कार है। तो A और B की सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी, तो यहां पर तुम्हें निकालना है फाइंड AB, फाइंड करना है, जरा इसका आप ध्यान देना, AB हमें फाइंड करना है, ऑलराइट। अब देखिए दूसरी चीज इसमें ये फाइंड करनी है, चलो पहले एक ही चीज फाइंड कर लेते हैं। अब AB फाइंड करना है तो आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फाइंड करना है मैंने उसको x ले लिया और यहाँ से मान लेता हूँ हाइट, बिल्डिंग की हाइट h है। देखिए ये मैंने एज्यूम कर रखी है, अब आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल, सबसे पहले लेते हैं ये वाला, जो साइड हम फाइंड कर सकते हैं पहले उसको लीजिए, बी डी एंड सी। बी डी सी के अंदर जब tan 60 डिग्री लगाएंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो परपेंडिकुलर क्या है h और ये क्या है 25। सो यहाँ से हमारा कितना आ गया, इसकी वैल्यू √3 होती है। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 25 √3। अब मीटर में है तो चलिए मीटर में लिखेंगे, वेरी गुड, क्लियर है। नाउ सेकेंड स्टेप, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, सॉरी नाउ टेक द ट्राइंगल, विच वन, ए डी सी वाला ट्राइंगल लीजिए। सो यहाँ पर इन ट्राइंगल लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ए डी एंड सी, ए डी एंड सी। अब देखिए इसमें जो ए सी की डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 प्लस एक्स, कितनी है 25 प्लस एक्स। तो ए डी सी के अंदर लगा लीजिए आप लोग, यहाँ पर इन ट्राइंगल ए डी सी तो लिख दिया है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री था। तो देखिए h अपॉन x प्लस 25, ऑल राइट। ये इन ट्राइंगल एडीसी का कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये होगा 1/√3। द वैल्यू ऑफ h इज 25/√3, यहाँ रख लीजिए 25, ठीक है, 25/√3 रख लीजिए सभी लोग। चलिए सो कितना आया हमारा यहाँ से, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 और h की वैल्यू आ गई 25/√3 और ये आ गया x प्लस 25। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से हमने रख दी थी, इसको आप कुछ भी ले लीजिए, ये समझ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर से h की वैल्यू कितनी है, 25/√3 है। सो यहाँ पर देखना है, जब इसको आप यहाँ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 25 और ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, 25 ये हो गया एंड √3 मिला के √3 का स्क्वायर बनाते हैं या इंटू करते हैं, जो भी करिए आप लोग, आई होप कि सही होगा। 25 3 जा 75, ये आपको पता है, √3 का स्क्वायर खुलेगा तो, और यहाँ से वहाँ गया तो 50 मीटर आ गए। सो x हमने क्या एज्यूम किया था, AB। सो AB हमारा कितना आगे, डिस्टेंस कितने आगे, ध्यान से सुनना, 50 मीटर आगे, जरा ध्यान से, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर से जरा सभी लोग ध्यान से सुनना, अब क्या करना है आप लोगों को, जरा आइए। अब आपको ये फाइंड करना है कि कार ने टोटल समय कितना लिया स्टार्टिंग पॉइंट से, जब 30 डिग्री का एंगल बना रहा था ना, जब उसने ऑब्जर्व किया, एक रोहित ने ऑब्जर्व किया कार को वहां से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय लेगा, इस A पॉइंट से C पॉइंट में आने तक कार को कितना टाइम लगा, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट में तो हमने निकाल दिया कि हमें जो डिस्टेंस बिटवीन कार है वो कितनी आ गई, 50 मीटर आ गई है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द कार, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए कैसे निकालेंगे, एक चीज ध्यान सुनना, जब स्पीड पता होती है, ऑलराइट, जब स्पीड पता होगी और डिस्टेंस पता होगी
तो टाइम निकल सकता है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं बाय डिस्टेंस, वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के रिलेशन से, ठीक है, पता है ना आपको, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब एक काम कर सकते हैं ना आप लोग, यहाँ ध्यान सुनना, तो सबसे पहले एक काम करना है, ये अगर मैं पता चल गया, ये एक्स पता लग गया, तो पहले पता लग ही गया है, तो जहाँ पर डिस्टेंस है वहाँ पर समय भी है, ठीक है। इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इतना समय लगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि स्पीड कितनी थी उसकी। अब स्पीड यूनिफॉर्म थी, मतलब सेम थी, वो यहाँ चले कहीं भी चले सेम ही स्पीड होगी। तो आप लोग यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान सुनना, आपको पता है कि ए बी कितना है आपका, यहाँ से 50 सेंटीमीटर जो अभी हमने निकाला मीटर, ऑलराइट, 50 मीटर की डिस्टेंस हो गई। अब ये 50 मीटर और टाइम कितना है आपके पास, यहाँ से ध्यान सुनना, टाइम है आपके पास इसी समय 6 सेकंड का टाइम है, ये है आपका 6 सेकंड का टाइम, ऑलराइट, यहाँ पर आपका 6 सेकंड का टाइम है, सभी लोग ध्यान से सुनना एक बार, ठीक है। तो ये है आपका 6 सेकंड का टाइम। अब देखिए यहाँ पर t इज इक्वल टू 6 सेकंड आ गया है, तो एक काम करते हैं ना, अब यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं, ये आपकी डिस्टेंस है ये भी, सो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस देख लीजिए, ये आ गया 50/6, ये मीटर पर सेकंड आ गया, ये स्पीड आ गई आपकी 50/6 मीटर पर सेकंड। अब ये यही यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब इसी स्पीड से वो जा रही है आगे को, अब इसी स्पीड से जा रही है, तो B से C तक की डिस्टेंस पर कितना समय लगा होगा, ठीक है, B से C पर कितना समय लगा होगा जरा देखते हैं। तो यहाँ ध्यान सुनना आप लोग, तो BC, अब BC जो डिस्टेंस है वो कितनी है यहाँ पर 25 मीटर है, स्पीड कितनी है इसके लिए, वही रहेगी 50/6 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम निकालना है, तो एक काम कर लीजिए, इसको आप T1 टाइम ले लीजिए, इसको आप T2 ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं लेना मत लीजिए। तो ये आ गया स्पीड कितनी, देखिए 50/6, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस ऊपर आएगा ना, गलत हो गया, टाइम निकालना है तो आपको पता है डिस्टेंस ऊपर आएगी और स्पीड नीचे आएगी। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी, देखिए 25 ये मीटर है, और स्पीड कितनी है 50/6, ये ऊपर चले जाएगा। बस यहाँ से आ गया 25 2 जा 50, 2 3 जा 6। सो इसका मतलब आपका 3 सेकंड तो यहाँ लगे, ठीक है, B से C में 3 सेकंड लगे और यहाँ 6 सेकंड लगे। सो टोटल टाइम आपका मिल गया यहाँ से 9 सेकंड का। टोटल टाइम आपका कितना मिल गया, 6 + 3 = 9 सेकंड। क्लियर है आप सभी लोगों को, आई होप कि क्लियर होगा। अब मैं आपको ले जाता हूँ थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक केस स्टडी और कराता हूँ, फाइनल केस स्टडी, लास्ट केस स्टडी कराता हूँ। अभी काफी केस स्टडी हम करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन भी करेंगे एंड साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। एक बार प्लीज आप लोग साइंस के जो लेक्चर्स हैं उन्हें भी देख लें, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी आपको जस्ट 1 से 2 क्लास पहले मैंने आपको करा दिए। चलिए, तो यहाँ देखना आप, ये कंप्लीट हो गया आपका टोटल टाइम 9 सेकंड और ये आगे डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, और ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट आप सभी लोग देख लेना, ऑलराइट। सिंपल तो है बट फिर भी करना तो पड़ेगा। इन अ मैथ्स क्लास द टीचर ड्रॉज 2 सर्कल। एक मैथ्स क्लास में टीचर ने 2 सर्कल बनाए, मतलब मैंने बनाए, मान लो लोग, ठीक है, मैं एक केस स्टडी दे रहा हूँ, समझ लो आपको। टीचर ड्रॉज 2 सर्कल दैट टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट अ पॉइंट, के पॉइंट पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं विद सेंटर A एंड B एंड रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। अब फिगर दिया है तो यहाँ फिगर पॉसिबल नहीं है, तो फिगर बना लेता हूँ आप लोगों को। देखिए, तो ये हमारा इस तरीके से, इसका आंसर आप आराम से निकालेंगे। सो अभी जो 2 क्वेश्चन हमने किए थे वो बहुत ही मजेदार, एक कह सकते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न लेटेस्ट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना उस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक छोटा बड़ा सर्कल दे रखा है, अब ये मान लीजिए, ठीक है, ये के पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, के पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको पता है। तो यहाँ से देखिए आपको एक फिगर दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये अंदर नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नली कर रहे हैं, ये आपका बन गया एक अंदर चले गया, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और ये आपका बी पॉइंट दे रखा है, इसे वाई बोल रखा है इन्होंने, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट क्या हमारा क्यू है, और ये हमारा टी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप लोगों को दे रखी है 3 का, क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब रेडियस आपको दे रखी है, छोटा है तो छोटे वाली की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से बड़े वाले की रेडियस कितनी है आपको पता है, यहाँ से ये, चले छोड़िए, अभी आप ये नहीं दे रखा, ठीक है, जो जो दे रखा मैं वो लिखूंगा बस, ठीक है, ये दिया नहीं है कुछ इस तरीके से, और ये लिखा गया इन्होंने कि 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर है x, इस तरीके से देखना, इस तरीके से फिगर है, और ये हमारा यहाँ से एक्सटर्नली मीट कर रहा है, तो
ये है हमारा एस, ये पॉइंट एस, ऑलराइट, और ये है पी। क्लियर है सबको? अब इस तरीके का डायग्राम बना रखा है टीचर ने, ठीक है, चलो मैंने बना दिया मान के चलो, और सारे डायमेंशंस ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, पी एक्स, ऑलराइट। यू हैव टू फाइंड, सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए। हाउ डू यू फाइंड द डिस्टेंस पी ए? अब पी ए कैसे फाइंड करके जरा बताएंगे मुझे आप। तो बहुत सिंपल, देखिए सर्कल तो सब लोगों ने पढ़ लिया काफ़ी अच्छे से, सर्कल की इतनी ज़्यादा क्लास हो गई है आप पूछो मत कि सभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। एक काम करते हैं आप लोग, जब हमें पी ए ही निकालना है तो यहाँ पर देखिए एक काम कर लीजिए, ज्वाइन ए एस ज्वाइन कर लीजिए ना यहाँ से, देखिए क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, ज्वाइन ए एस जो कि क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर है सबको? चलिए अब इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पता है टेंजेंट ड्रॉन टू द एक्सटर्नल पॉइंट, सिंस ये भी आपको पता है जब ए एस परपेंडिकुलर होगा पी एस के। ये क्यों होता है? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ये होता है, तो आपको पता है यहाँ से ए पी एस कितना होगा, एंगल ए पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री भी होगा, ए एस पी कितना होगा, ए एस पी 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ऑलराइट, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, पी ए का स्क्वायर या फिर ए पी जो लिखते हैं आप इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है तो ये भी तो 5 होगा, ठीक हो गया। इसमें एक साइड सर और दे रखी है आपको 12, ये भी दे रखी है 12, जरा ध्यान से सुनना आप लोग, देखना आप लोग, ये है 12 दे रखा, ठीक है, टेंजेंट्स दे रखे। सो निकाल लीजिए, ये आ गया आपका पी ए का स्क्वायर, 90 का आ गया हाइपोटेन्यूस, देन परपेंडिकुलर है बेस, ऑलराइट, तो ये आ गया ए एस का स्क्वायर प्लस ए पी एस का स्क्वायर। आई होप कि क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो पी ए का स्क्वायर निकालना है तो चलिए पहले ए एस का स्क्वायर कर लीजिए, ये आ गया 25 और ये आ गया आपका 144, ऑलराइट। अब इसका निकालेंगे √169, कितना आएगा आपको पता ही आ गया हमारा 13 आ गया है। सो पी ए हमारे पास कितना आ गया, ध्यान सुनना, पी ए आ गया हमारे पास कितना 13 सेंटीमीटर, दिख रहा है आपको नीचे, चलो। सो पी ए जो भी हमारा ये आ गया पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान सुनना, ये कितना आपका 13 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। अब मुझे बताइए आप लोग, इन्होंने पूछा है कि दूसरा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी के। अब पी से लेकर के तक की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो काफी इजी हो गया। अब पी से के तक की वैल्यू कैसे फाइंड करके मैं ऐसे बताया था आपको, देखिए ये पी के है, ठीक है, पी से लेकर के तक की वैल्यू, अगर ये 5 है तो ये भी तो रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5, एक्स और के मिला के 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये पी ए कितना है, पूरा 13 है, यहाँ देखना, पी ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, पी ए 13 सेंटीमीटर, जिसमें ए एक्स कितना है, ए एक्स कितना है 5 सेंटीमीटर है। सो अगर हमें यहाँ से पी एक्स फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 13 - 5 करेंगे, पी ए माइनस ए एक्स, पी ए माइनस ए एक्स करेंगे तो पी एक्स निकलेगा। सो ये आ गया आपका 8, बस इसकी जरूरत थी लास्ट, तो ये भी आपका कितना आ गया यहाँ से, ये 8 आ गया इतना, ठीक है। सो 8, ठीक है, 5 प्लस, देखिए 8 + 5 13, 13 + 5 18। सो पी के कितना आ गया यहाँ से, पी के की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 8 + 5 + 5। लेकिन आप ऐसे मत लिखना क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि 5 और भी हैं, 5 जो है 5 और जगह भी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लिखना पी के इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए के, ऑलराइट। तो ये 8 + ए एक्स कितना है 5 और ये भी कितना है ए के 5, ठीक है, क्योंकि ए की भी क्या आपकी रेडियस है सर्कल की। सो यहाँ से आपको कितना आ गया 18 सेंटीमीटर आ गया, ऑलराइट। क्लियर है सभी लोगों को? तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर था और ये हमारा आ गया 18 सेंटीमीटर। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्लियर होगा। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ऑलराइट, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है हमारे पास, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो अभी मिक्स क्वेश्चन की सीरीज भी करनी है, उसे भी कंटिन्यू करनी है, उसे भी हम करते रहेंगे। आप बस क्या कीजिए, जितनी क्लासेस हैं उनको एक बार जरूर दोबारा पढ़ लीजिए, रिविजन कर लीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास अभी काफ़ी है, ऑलराइट। देखिए अप्रैल के बाद होगा कहीं ना कहीं पेपर, अप्रैल से 26 अप्रैल से स्टार्ट है, आपको पता है, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं पेपर होगा, मैं भी पढ़ सकता है, आपको पता है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो में जो लोग भी नए जुड़े हैं, अभी नए आए हैं चैनल में, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर
प्रेस करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास की टाइमिंग डेली 6 PM है और डेली ही आपकी ये क्लास आपको मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से अब हम नेक्स्ट क्लास में। और देखिए एक इन्फॉर्मेशन और कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। ठीक है, सो वहां पर आप टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करें, ज्वाइन करें टेलीग्राम को। उसके बाद अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही व्हाट्सअप लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।